बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? चलें माशाअल्लाह। आप लोगों ने माशाल्लाह आप लोगों ने आज बहुत अच्छी रीडिंग की हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। जब पहला लेसन हमने पढ़ा था तो आप लोगों को बहुत मसला हुआ, दूसरे में भी हुआ। एक तो ये कि हमने गैप ज़्यादा नहीं दिया, मैंने फ़ौरन ही आपसे सुन लिया, तो हम यही करेंगे। लेकिन आप भी कोशिश करें पिछले लेसन भी दोबारा रीड करें, घर वालों को सुनाएं। जैसे ये भी एक बड़ा अच्छी पोएम है, ओल्ड ब्राउन हॉर्स। अम्मी को, अब्बू को, बड़े भाई को बिठाएं, बोले मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ। फिर इस पोएम का मैसेज जो मैंने आपको समझाया था, मैसेज क्या था? बूढ़ों लोगों की, बूढ़े जानवरों से हमें क्या करनी चाहिए? मोहब्बत करनी चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, तो अब अगर हमें ये लेसन या ये पोएम समझ में आ गई है तो सवाल हमारे लिए आसान है। एक्सरसाइज ए कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालों के आप क्या करें? जवाब दें। तो जवाब देते हैं सवालों के, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है हमने बोर्ड पे, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द हॉर्स। आप क्या सीखा आपने हॉर्स के बारे में? व्हाट डू यू लर्न, आपने क्या सीखा, आपको क्या मालूम हुआ? अबाउट द हॉर्स, घोड़े के बारे में। अबाउट का मतलब है के बारे में। फ्रॉम हिज अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उसकी अपीयरेंस से, उसके ज़ाहिरी हुलिये से। अपीयरेंस किसको कहते हैं? ज़ाहिरी हुलिये को। कोई आपको मिलता है घर पे, आपसे पूछते हैं भाई उसका हुलिया कैसा था, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ वॉज हिज अपीयरेंस, वो देखने में कैसा लगता था। हिज अपीयरेंस एंड बिहेवियर, और उसका जो रवैया था, आम आदमी की तरह गुफ्तगू कर रहा था, पागल तो नहीं था, उछल कूद तो नहीं कर रहा था। ये क्या उसका रवैया, बिहेवियर। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा, अभी पोइम में पढ़ा हमने, वही सारी बातें मैंने लिख दी। वी लर्न, वो कहता है आपने क्या सीखा, तो जवाब फिर में हम कहेंगे वी लर्न, हमने सीखा, या आई लर्न, मैंने सीखा। दैट द हॉर्स इज ओल्ड, नाम ही है ओल्ड। सबसे पहली बात क्या है? हॉर्स ओल्ड है। वेरी, दूसरी लाइन में कहता है इन वेरी सॉर्ट ऑफ वे, थके हुए, तो थका हुआ है, थक चुका है। फिर आगे में कहता है लैम है, लंगड़ा है, हाफ ब्लाइंड है, आधा अंधा है, शैगी है, सुलझा हुआ नहीं, उलझा हुआ है, एंड अ बिट सैड, और थोड़ा सा उदास भी है। अ बिट कहते हैं थोड़ा सा। आई एम अ बिट सैड टुडे, यार आज मैं थोड़ा सा उदास हूँ। आई एम अ बिट हैप्पी टुडे, यार आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ। However, ताहम या फिर भी, ही लाइक्स ह्यूमन टच। ह्यूमन किसको कहते हैं? इंसान को। उसको इंसानी टच, इंसान का छूना जो है फिर भी वो उसको पसंद है। ठीक है, ये हमने सीखा इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट डज द पोइट आस्क द रीडर टू डू। रीडर किसको कहते हैं? पढ़ रहा है, जो भी इस पोएम को पढ़ रहा है। व्हाट डज द पोइट, पोइट कौन किसको कहते हैं? जिसने नज़म लिखी है, शायर। शायर क्या कहता है? शायर क्या कहता है? आस्क का मतलब हुआ कहना। आस्क का क्या मतलब है यहाँ? कहता है। द रीडर, पढ़ने वाले से, रीडर पढ़ने वाले से, टू डू करने को। जो शायर है वो रीडर से क्या करने को कहता है? तो वो क्या हमसे कहता है आखिर में ना, कि उससे रुक के बात करो, उसको छुओ। तो वो क्या कहता है? टू स्टॉप, वो रुकने को कहता है। फॉर अ वर्ड और टू, एक या दो लफ्ज़ कहने को। एंड टच हिम सॉफ्टली, और उसे सॉफ्टली, नरम अंदाज में छुएं, उसको दबाएं नहीं, ऐसे नहीं कि उसकी गर्दन ही दबा दे। चलो भाई, आराम से, मोहब्बत से। ठीक है। When does the horse feel that life now is not so bad? When does the horse feel, कब घोड़ा महसूस करता है, कब घोड़े को लगता है, दिखता है, फील। ठीक है, दैट लाइफ नाउ, के जिंदगी अब, इज नॉट सो बैड, इतनी बुरी नहीं है। सो गुड, इतना अच्छा। सो बैड, इतना बुरा। सो टेस्टी, इतना मज़ेदार।
तो ये सो जो है उर्दू में इतना समझे बन जाता है। कब उसको लगता है, कब लगता है? When a friendly soul stops, पढ़ा ना हमने, जब कोई दोस्ताना फर्द रुक जाता है। तो जो पोएम में जवाब होता है, देखें मैंने वैसे आपको लिख दिए, किसी क्लास में हम कोशिश करेंगे जब थोड़ा सा आप लोग और पढ़ लें कि मैं आप लोगों से जवाब उगलवाऊं, ठीक है। सेज अ वर्ड और टू, उससे एक दो बातें करता है। एंड टचेज हिज मैन, और उसकी गर्दन के बाल को छूता है। एंड शेगी कोड, और उसके सुलझी हुई बालदार खाल को। तो उस वक्त उसको लगता है कि ज़िंदगी इतनी भी उदास नहीं है, कोई अभी भी उसका ख्याल रखने वाला है, ठीक है। तो देखें यही इल्म है, यही नॉलेज है। आप एक चीज़ पढ़ के समझें, अगर आपने उसको समझी भी है तो आप उसका जवाब खुद दे सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। ये इल्म है, ये नॉलेज है, ये समझ है। रटना जो है वो इल्म नहीं है। होना ये चाहिए, ये जवाब आपको खुद लिखने चाहिए। मैंने भी पोइम से देख के लिखे, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता है। अभी मुझे पता है अभी इतना इस तरह के शायद आपने पहले कभी किया ना हो, तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता। अगला क्वेश्चन है, वाई इज द हॉर्स नो लॉन्गर यूज्ड फॉर राइडिंग? वाई, क्यों? हॉर्स नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का भी मतलब है मजीद, मजीद, यूज्ड इस्तेमाल की जाती है, यूज्ड इस्तेमाल की जाती है फॉर राइडिंग, सवारी के लिए। अब घोड़े को सवारी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? गिव एट लीस्ट टू रीजंस, दो जवाब, कम से कम दो वजूहात बताओ। तो पहली वजह तो ये था कि वो ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है, सही है, उसकी तरफ लोगों ने तवज्जो करना छोड़ दिए। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि अब लोग मोटर कार्स में जाते हैं, अब घोड़े, हम भी देखते हैं सड़कों में घोड़े नजर आते हैं, ठका ठक घोड़ा चल रहा हो, नहीं, क्या चल रहा है? मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, ठीक है ना। मोटर कार्स आर यूज फॉर राइडिंग नाउ। या मोटर कार्स की जगह व्हीकल्स भी लिख सकते हैं। व्हीकल्स का क्या मतलब होता है? गाड़ियाँ। पोइम में मोटर कार है तो मैंने मोटर कार ही लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु माइट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्टिंग द हॉर्स? नेग्लेक्ट कहते हैं नजरअंदाज करना। नेग्लेक्ट किसको कहते हैं? नजरअंदाज करना, यानी वही बात है, तवज्जो ना देना। तवज्जो ना देने को क्या कहते हैं? नजरअंदाज करना। Who might have been responsible? कौन जिम्मेदार है? रिस्पॉन्सिबल किसको कहते हैं? जिम्मेदार है। फॉर नेग्लेक्टिंग, नजरअंदाज करने को, किसको? घोड़े को। Why was it neglected? और उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? तो कौन जिम्मेदार है? उसका मालिक, सही है, द मास्टर ऑफ द हॉर्स। तो पहले का जवाब क्या है? हमने पूरा नहीं लिखा, वैसे हम लिख सकते थे, द मास्टर ऑफ द हॉर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्टिंग द हॉर्स, पूरा जवाब है, लेकिन जवाब मुख्तसर सा दें बस, ठीक है ना। द मास्टर ऑफ द हॉर्स इज नेग्लेक्टिंग, तो द मास्टर ऑफ द हॉर्स पे हम रुक गए कि घोड़े का मालिक। और जो दूसरा पार्ट है, वाई वॉज, क्यों उसको नजरअंदाज कर दिया गया? क्योंकि जो मास्टर है, मास्टर की बात कर हम करें, ही नाउ राइड्स अ मोटर कार, अब वो क्या कर रहा है? एक मोटर कार पे सवार होता है, इसलिए घोड़े को उसने क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। अच्छा, आखिरी पार्ट, व्हाट वुड हैव यू डन? आपने क्या किया होता? व्हाट वुड हैव यू डन? आपने क्या किया होता? टू मेक द हॉर्सेज लास्ट ईयर्स कंफर्टेबल, टू मेक बनाने के लिए, हॉर्सेज लास्ट ईयर, घोड़े के आखिरी सालों को कंफर्टेबल, आरामदेह। आपके पास अगर ये घोड़ा होता तो आप घोड़ों के आखिरी सालों को आरामदेह बनाने के लिए क्या करते? है भाई, क्या करते? उसकी केयर करते और उसको नहलाते, रोज़ उसके बाद जाते, उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते, कभी कभी सवारी कर लेते हैं, वैसे ही उसको ले जाते, ठीक है ना। तो कोई भी जवाब आप लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया। अगेन आई, मुझसे पूछा जा रहा ना, आई वुड हैव टेकन गुड केयर ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े का बहुत अच्छा ख्याल रखता, गुड केयर। टॉक टू हिम, उससे बात करता। मेक हिम ट्रिम, उसे सजाता। एंड टच हिम सॉफ्टली, और उसे नरमी से छूता, ठीक है। तो इस तरह वो क्या हो जाता? खुश हो जाता। क्या हो जाता? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रू फॉल्स है, हम बुक पे ही कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। तो पेज नंबर 24 है, पेज नंबर 24,
मार्क दीज स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। इनको ट्रू या फॉल्स, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, हर आदमी नहीं बोलेगा। नंबर ए, द ओल्ड हॉर्स इज प्लीज्ड विद लाइफ। प्लीज का मतलब होता है खुश होना, तो क्या मतलब बूढ़ा घोड़ा जिंदगी से खुश है। क्या ये स्टेटमेंट सही है जवेरिया? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि वो उदास है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसके एंड में एफ लिख दें या जिस तरह उसने कहा है। दूसरी स्टेटमेंट है, द ओल्ड हॉर्स लाइक्स हैविंग विजिटर्स। विजिटर इसी तरह कहते हैं आने वालों को, मुलाकाती। बूढ़ा घोड़ा पसंद करता है कि उसके पास मुलाकाती आए। हाँ भैया, बात सही है गलत है? सही है, ट्रू है। मैंने कहा ना जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सी पीपल हु ड्राइव पास्ट आर इंटरेस्टेड इन द हॉर्स। जो लोग ड्राइव पास्ट गाड़ी चलाते हुए गुजर जाते हैं वो घोड़े में दिलचस्पी ले रहे होते हैं। हाँ भाई अहमद, नहीं ले रहे होते, वो तो गाड़ी में गुजर जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। द हॉर्स डज नॉट लाइक बीइंग टच्ड। अलवीना, घोड़े को टच करना पसंद नहीं है। डज नॉट, पसंद था, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ठीक है, सिर्फ पहला ट्रू है, बाकी तीनों क्या है? फॉल्स है। हाँ सॉरी, दूसरा ट्रू है, ठीक कह रहा हूं। अच्छा बस, बाकी इसके 3 क्वेश्चन और हैं। आप कोशिश कीजिएगा घर से इनको खुद करें रफ कॉपी में, कल हम इनको देखेंगे। सही है, दोबारा बता रहा हूँ, खासकर जिन लोगों ने आज क्लास अटेंड नहीं की, जो वीडियो देखेंगे, कि आज माशाल्लाह यहाँ जो लोग हैं इन्होंने रीडिंग बड़ी अच्छी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी ऐसी आप रीडिंग करेंगे। और कल हम इसकी डिक्टेशन करेंगे, तो कल आप डिक्टेशन की तैयारी करके आएंगे और क्वेश्चन 3, 4, 5 भी रफ कॉपी में करके आएंगे। फिर हम इसको फेयर करेंगे। तो कल ये हमारा ओल्ड ब्राउन हॉर्स वाली जो पोएम है कंप्लीट हो जाएगी। इसकी आगे भी एक्सरसाइजें देखते हैं फिर उसको भी, ठीक है। ओके।